नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज मैं उपस्थित हुआ हूँ एसएससी हेड कांस्टेबल दिल्ली के कुछ जो नोटिफिकेशन आए हैं, जिसके अंतर्गत 857 पोस्ट पे भर्तियाँ की जाएंगी, 857 पोस्ट पे भर्तियाँ की जाएंगी। तो दोस्तों देखिएगा इसमें क्या है। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी ने इस भर्ती को क्या कराना है कि एग्जीक्यूट कराना है। एसएससी इस भर्ती को एग्जीक्यूट कराएगी, जिसके अंतर्गत वो क्या करेगी, आपको भर्ती कराएगी हेड कांस्टेबल के पोस्ट पे। तो ये नोटिफिकेशन निकला है 3/2/2022 पीपी और सेकंड शॉर्ट डिटेल ऑफ नोटिफिकेशन देखिएगा सरकारी रिजल्ट पे आप जाके इसको सर्च मार सकते हैं। एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहा है भरना, तो 8/7/2022 मतलब इस महीने के 8 तारीख से चालू है और आखिरी डेट इसी महीने के 29 तारीख तक है। ठीक ना दोस्तों, मतलब कल ही तक है। और पे फी जो एग्जामिनेशन फ़ी है इसका 30 जो आप वो इसको 30 तारीख तक भर सकते हो। और इसके बाद करेक्शन डेट जो है वो 8/8/2002 तक 22 तक है, मतलब 2 तारीख तक आप कर सकते हो अगले महीने तक। ठीक ना दोस्तों। इसके बाद सीबीटी जो एग्ज़ाम है, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, वो 27/8/2000 अक्टूबर में होगा, मतलब एग्ज़ाम अक्टूबर में होगा। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो आते हैं इसके अंतर्गत आते हैं उसके 100 रुपये, और एस सी एस टी के अंतर्गत जो आते हैं उनका 0। और फीमेल जितनी भी फीमेल है, मतलब जनरल ओबीसी एस सी एस टी इस सभी कैटेगरी के फीमेल के लिए 0 है। बात करते हैं फर्स्ट टाइम जो आप पैसा पे करोगे उसको करेक्शन के लिए, उसमें 200 रुपये लगेगा। अगर आप सेकंड टाइम फिर करेक्शन करा रहे हो दोबारा, तो उसमें 500 रुपये लगेगा। ठीक ना दोस्तों। उसके बाद अगला देखिएगा, आप किसी भी थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग मोड से आप किसी भी थ्रू पैसा जमा कर सकते हैं। इसका देख लिए एज क्या है, हेड कांस्टेबल के लिए एज है तो 18 से 27 साल एज है। मिनिमम एज 18 साल है और मैक्सिमम 27 साल है। इसके बाद एज बिटवीन और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2/7/2019 से 95 से लेकर 1/7/2004 तक होना चाहिए। ठीक ना दोस्तों। और इसके बाद जो रिलैक्सेशन है वो आपके एज के हिसाब से दिया गया रहेगा। अब भर्ती देखिएगा किस पोस्ट पे करा रहा है, तो भर्ती जो आपके हेड कांस्टेबल पोस्ट एडब्ल्यूओ और टीपीओ पे है। मतलब कहने का मतलब ये आपका असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर एंड टेली प्रिंटर पे आपका भर्ती है। देखिएगा पोस्ट नेम है क्या, हेड कांस्टेबल असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर एओ टेली प्रिंटर ऑपरेटर टीओपी टीपीओ। जिसमें मेल के लिए 573 वैकेंसीज है, और जो क्वालिफिकेशन है वो 10+2 इंटरमीडिएट विथ आप साइंस से हो, साइंस में मतलब आप मैथ ग्रुप और बायो ग्रुप दोनों से, या मैथमेटिक्स सब्जेक्ट इन एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड इन इंडिया, या आपके पास एनटीसी सर्टिफिकेट इन मैकेनिक कंप्यूटर ऑपरेटर में होना चाहिए। आगे देखते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम में भी आपका होना चाहिए। ये मैकेनिकल कम्युनिकेशन ऑपरेटर में और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, या अगर आप 10+2 नहीं है तो। अब बात करते हैं फीमेल के लिए, औरतों के लिए या लड़कियों के लिए, तो देखिएगा इंग्लिश वर्ड प्रोसेसिंग टाइपिंग भी होना चाहिए, सबके लिए वही है। और स्पीड 1000 जो वर्ड है वो डिप्रेशन 1000 की डिप्रेशंस इन 15 मिनट, आपको 15 मिनट में 1000 वर्ड्स को मतलब करने, मतलब 1000 बार की को टच करना है, चलाना है। मोर डिटेल्स विल बी रेड नोटिफिकेशन, और आपको नोटिफिकेशन का जो लिंक दिया जाएगा उसमें आपको डिटेल पड़े। फीमेल के लिए 284 और मेल के लिए 573 सीटें हैं पूरे। ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखते हैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल कैटेगरी वाइज डिटेल। तो देखिएगा मेल के लिए मेल में जनरल के जो हैं या अनरिजर्व हैं उनके लिए 213 वैकेंसी है। ओबीसी के लिए 128, ईडब्ल्यूएस के लिए 58, एससी एसटी के लिए 106, एसटी के लिए 68, टोटल कुल मिलाकर 573। और वहीं फीमेल पे नीचे दिया गया है। तो फीमेल के लिए अगर बात करते हैं दोस्तों फीमेल का, तो देखिएगा फीमेल के लिए नीचे दिया गया है, फीमेल के लिए नीचे दिया गया है, ये देखिए ये फीमेल के लिए दिया गया है 107 जनरल अनरिजर्व, ओबीसी के लिए 63, और इसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए 29, एससी एसटी का है, एससी का है 52, एसटी का है 33, टोटल मिला के 284। ठीक ना दोस्तों। इसके बाद अगला देखिएगा आप फिर क्या दिया है इसमें। और जो एसएससी पुलिस कांस्टेबल की फिजिकल एलिजिबिलिटी है, तो आपकी हाइट जो होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर, ये आपकी हाइट होनी चाहिए। और मेल की और फीमेल की 157 सेंटीमीटर, चेस्ट 81 से लेके 85 सेंटीमीटर तक, औरतों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। रेस आपका जो आदमी है उनका मतलब जो बॉयज़ हैं उनका रेस होगा 7 मिनट में 1600 मीटर, और लड़कियों के लिए 5 मिनट में 800 मीटर। लॉन्ग जंप है 12 फीट 6 इंच आदमियों के लिए, औरतों के लिए 9 फीट। और इसके बाद लड़कों के लिए हाई जंप है 3 फीट 6 इंच, और लड़कियों के लिए 3 फीट। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, आपको क्या कैसे फॉर्म भरना है, उसके बारे में देखिएगा क्या दिया। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आर रिलीज्ड हेड कांस्टेबल असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर डब्ल्यू टेली प्रिंटर ऑपरेटर टीपी फीमेल जो ये बताया गया यहाँ पे, जो स्टाफ सिलेक्शन कांस्टेबल है हेड कांस्टेबल, इसकी वैकेंसी दिल्ली पुलिस द्वारा जारी की गई है, जो जुलाई 2022 से 29 जुलाई 2022 तक भरी जाएगी।
कैंडिडेट रीड द नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाई द रिक्रूटमेंट। आपको नोटिफिकेशन पढ़ लेना है अप्लाई से पहले। नोटिफिकेशन का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा, कैंडली चेक कलेक्ट एंड ऑल डॉक्यूमेंट। आपको सभी डॉक्यूमेंट ले जाना है, जैसे कि एलिजिबिलिटी, आपकी जो एलिजिबिलिटी के मतलब जो जो आप पढ़ चुके हो उनके बारे में, जो उनके सर्टिफिकेट क्लास 10 12 के जो सर्टिफिकेट जो भी मांगा हो उसको। इसके बाद आईडी प्रूफ, इसके बाद एड्रेस और डिटेल बेसिक डिटेल्स, ठीक ना। और इसके बाद एड्रेस का आपको और एक आईडी प्रूफ ले जाना है। आपको एड्रेस का प्रूफ ले जाना है तो आप आईडी प्रूफ कोई आधार कार्ड या पैन कार्ड ले जाओगे, उस पर दिखा देगा आपका। काइंडली रेडी स्कैन डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट फॉर्म। आपको जितने भी डॉक्यूमेंट आपको क्या करने पड़ेंगे वो स्कैन करा के अपलोड कराने पड़ेंगे। उसमें से आपके फोटो भी होंगे, अपलोड किए जाएंगे, सिग्नेचर भी आपके अपलोड किए जाएंगे एंड आईडी प्रूफ जितने भी आप लेके जाओगे उनको अपलोड किया जाएगा। बिफोर सबमिट द एप्लीकेशन का फॉर्म मस्ट चेक द प्रीव्यू ऑल कॉलम केयरफुली। आप जब कोई फॉर्म सबमिट करने जा रहे हो उस फॉर्म को भर को तो आप सभी कॉलम चेक कर लीजिएगा। टेक अ प्रिंट आउट ऑफ फाइनल सबमिशन। और जब आप पूरा फॉर्म भर लीजिएगा तो सबमिशन का एक पेज मिलेगा, आप उसको ले लीजिएगा। बात करें सिलेबस की, सिलेबस में देखिएगा रीजनिंग का सिलेबस है। रीजनिंग में आपको पढ़ना है नॉन वर्बल रीजनिंग, एनोलॉजी, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज, क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग, इनपुट आउटपुट, ब्लड रिलेशन, शैलोजिन्स, टेबल्स, डायरेक्शन एंड रैंकिंग टेस्ट, वेन डायग्राम, सेटिंग अरेंजमेंट, कोडेन क्वालिटीज़, डाटा सफिशिएंसी एंड कोडिंग डिकोडिंग। ये है रीजनिंग का आपका सिलेबस। अगर हम आगे बढ़ते थोड़ा सा रीजनिंग के बाद तो देखिएगा इसके बाद क्या है, जनरल साइंस का जो हमारा सामान्य विज्ञान उसका। तो आपको थर्मोडाइनेमिक्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटी, मोशन, प्रेशर, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, साउंड, हीट एंड टेम्परेचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैग्नेटिक, ओम्स लॉ, नंबर सिस्टम एंड फैब्रिक ऑप्टिक मोड। ये सब क्लास 10 बेस है, क्लास 10 बेस के ये सभी साइंस के जो दिया है। इसके बाद केमिस्ट्री में देखिएगा तो क्या दिया है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये आपको पढ़ना है, ये क्लास 10 का है लेसन। कॉमन यूज ऑफ केमिकल्स, इंपॉर्टेंट काइटिल्स, रिएक्शंस, कॉमर्शियल एप्लीकेशंस, केमिकल फिजिकल चेंज, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस, एसिड जिसमें आपको एसिड में पढ़ना है सल्फ्यूरिक एसिड, और इसके बाद जितने भी एसिड्स हैं उनके बारे में, एटॉमिक नंबर, एलिमेंट एंड देयर सिंबल्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये सब क्लास 10 बेस के साइंस के सब्जेक्ट्स की बात किया गया है। आपके बायो से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, आपको बस फिजिक्स और केमिस्ट्री से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद अगर बात करते हैं अगला देखिएगा तो दिया है जनरल अवेयरनेस, जिसमें आपको पूछा गया जाएगा इन्वायरमेंट अराउंड अस, मतलब हमारे बगल के सभी इन्वायरमेंट के बारे में पूछा जाएगा। और उसके बाद बात करते हैं तीसरा देखिएगा तो क्वेश्चन रिलेटिंग टू द अवर इंडिया, हमारे भारत से जुड़े हुए क्वेश्चंस के। जियोग्राफी पूछा जाएगा, इंडियन इकोनॉमी, हिस्ट्री से क्वेश्चन, कल्चर से क्वेश्चन, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और प्रेजेंट के जो क्वेश्चन चल रहे हैं उनके बारे में पूछा जाएगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे मैथमेटिक के सिलेबस के बारे में बताया गया है। मैथमेटिक का नंबर सिस्टम, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, अलजेब्रा, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, टाइम डिस्टेंस एंड वर्क, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, ट्रिग्नोमेट्री, डाटा एंटिसिपेटरी, सीक्वेंस एंड सीरीज, परमुलेशन, कम्बिनेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। ये क्लास 10th बैच के मैथ्स के क्वेश्चंस रहेंगे इससे मतलब। इसके बाद बात करते हैं अगला देखिएगा आप, इसके बाद देखिएगा कंप्यूटर अवेयरनेस से भी क्वेश्चन आएंगे। यही इसमें एक खास बात है कि इसमें कंप्यूटर अवेयरनेस से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिएगा बेसिक कंप्यूटर्स के क्वेश्चन रहेंगे, शॉर्टकट्स का और बेसिक नॉलेज के क्वेश्चन रहेंगे कंप्यूटर से, वर्ड प्रोसेसिंग के क्वेश्चन, MS एक्सेल से क्वेश्चन और कम्युनिकेशन से क्वेश्चन रहेंगे। देखिएगा लेकिन इसमें मोड बहुत सही है, तो आपको देखिएगा जनरल अवेयरनेस से आपके टोटल नंबर क्वेश्चन 20 रहेंगे और मैक्सिमम मार्क्स भी कितना रहेगा 20, मतलब कह रहे हैं मतलब एक क्वेश्चन से 1 मार्क आपको मिलेगा। क्वान्टिटी एप्टीट्यूड में 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, जनरल इंटेलिजेंस में 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज में 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, कंप्यूटर फंडामेंटल्स में 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। टोटल आपके कितने क्वेश्चन रहेंगे 100 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन आपके कितने रहेंगे 100। टाइम आपके पास रहेगा 90। 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स रहेंगे। आगे देखिएगा तो फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट फॉर मेल कैंडिडेट, तो मेल कैंडिडेट को उनको एज के हिसाब से देखिएगा क्या दिया है। जो रिलैक्सेशन के कैंडिडेट्स होते हैं उनके अप टू 30 ईयर्स, मतलब 30 ईयर्स की बात किया गया है। जो 30 ईयर के ऊपर के हैं, मतलब 30 ईयर के थोड़े से नीचे के हैं, तो उनको 7 मिनट में 1600 मीटर तक दौड़ना है, मतलब 7 मिनट में 7 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना है। जो किससे कम है, जो लेस देन 30 हैं, उनका लॉन्ग जंप 12.5 फीट होना चाहिए और हाई जंप 3.5 फीट। एवं देखिएगा आप 30 से 40 के बीच के जो हैं उनको 8 मिनट में दौड़ाया जाएगा और कम से कम 11.5 फीट उनको क्या करना है, लॉन्ग जंप करना है। और 3 and 1/4 फीट उनको क्या करना है, हाई जंप करना है। और एबव जो 40 के ऊपर से हैं
उनको 9 मिनट में दौड़ना है। और इसके बाद जो लॉन्ग जंप है वो कम से कम 10.5 फीट होना चाहिए, और हाई जंप 3 फीट। बात करते हैं फिजिकल एंडोरेंस फॉर फीमेल कैंडिडेट, ये तो मेल कैंडिडेट की रिलैक्सेशन एंड एज के हिसाब से बात हो गई। बात करते हैं अगर फीमेल कैंडिडेट्स की, तो अप टू 30 ईयर्स की जो है, 30 ईयर के जो ऊपर की हैं, मतलब 30 ईयर से जो कम की हैं, उनको 5 मिनट में 800 मीटर दौड़ना है। लॉन्ग जंप 9 फीट रहना चाहिए, और हाई जंप 3 फीट। एबव 30 से 40 के बीच की जो बिलोंग करती हैं उनको 6 मिनट में दौड़ना है, और 8 फीट लॉन्ग जंप है, और 2.5 फीट उनको हाई जंप करना है। एबव 40 प्लस जो हैं रिलैक्सेशन के हिसाब से उनको 7 मिनट दिया जाएगा। 800 मीटर दौड़ने के लिए 7 फीट लॉन्ग जंप है, और 2 and 1/4 उनको हाई जंप करना है। और इसके बाद बात करते हैं अगला, देखिएगा तो सैलरी के हिसाब, सैलरी के लिए बहुत क्वेश्चन आते हैं हमारे कमेंट में। तो व्हाट इज़ द हैंड सैलरी ऑफ अ हेड कांस्टेबल दिल्ली पुलिस? तो दिल्ली पुलिस की जो हैंड कांस्टेबल है उनको पर एनम, एक्सपर्ट के हिसाब से पर एनम 81 लाख, सॉरी 8,11,000 रुपये पर महीने, पर साल का मिलता है, और 38,000 पर मंथ मिलता है। तो दोस्तों इसी तरह अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।